क्या आपकी वैल्यू नहीं है या फिर लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते? तो आपको इज़्ज़त क्यों नहीं देते? शायद हो सकता है आप इनमें से कोई 5 काम कर रहे हो, इसीलिए आपको हर जगह पे इज़्ज़त नहीं मिलती है। तो वो 5 काम कौन-कौन से हैं वो जान लेते हैं। नंबर 1, हर समय अवेलेबल रहना। साइकोलॉजी क्या कहती है फ्रेंड, जब हम हर समय अवेलेबल रहते हैं ना, तो लोगों को दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि इसकी लाइफ में कुछ ख़ास नहीं है, ये हमेशा फ्री रहता है। इसके इसको मेरे अलावा कोई काम नहीं है और इंसान नेचुरली उसी चीज़ को वैल्यू देता है जो रेयर होती है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? ओवर अवेलेबिलिटी एंड नो एक्साइटमेंट। आप तुरंत रिप्लाई देते हो, हर कॉल उठाते हो, हमेशा रेडी रहते हो, रिजल्ट क्या होता है? लोग आपको फॉर गारंटेड ले लेते हैं। रिस्पेक्ट कम हो जाती है। रिस्पेक्ट का सीधा रिलेशन है अगर आप अपने टाइम को कितना वैल्यू देते हो। अगर आप खुद ही किसी के लिए फ्री हो तो सामने वाला क्यों रिस्पेक्ट करेगा? ऑलवेज फ्री। लोग क्यों इग्नोर होते हैं? क्योंकि उनके पास अर्जेंसी नहीं होती, उनकी प्रेजेंस स्पेशल नहीं लगती। लोग सोचते हैं ये तो बाद में भी मिल जाएगा, और यही रीज़न है इग्नोर होने का। तो सॉल्यूशन क्या है? इंस्टेंट रिप्लाई देना बंद कर दीजिए। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा गैप रखिए और अपनी लाइफ बिजी बनाइए, फेक नहीं रियल में। ओके। और स्किल सीखिए, जैसे गेम हो गया, वर्क है, स्टडी। आप खुद ही काम कीजिए अपने लिए। बिजी लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगते हैं। और बाउंड्रिंग सेट कीजिए, हर टाइम अवेलेबल मत रहिए। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, बोलना सीखिए। सिलेक्टिव एबिलिटी बनिए, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए रहना है, ठीक है? ओके। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो तो लोग आपको ऑप्शन समझने लगते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते। पॉइंट ऑफ 2 क्या है कि हर बात पर हाँ बोलना। फ्रेंड, कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे किसी ने कुछ काम के लिए बोला तो हाँ कर देंगे, फलां जगह चलना है, हाँ चल जाएंगे। तो इस तरह का जब आप हर किसी को हाँ बोलते हो ना, तो लोग आपको अच्छा नहीं, इजी टू यूज़ इंसान समझने लगते हैं, क्योंकि आप ना नहीं बोलते, आप अपनी लिमिट सेट नहीं करते, आप दूसरों को खुद से ऊपर रख देते हो, और यही चीज़ आपकी वैल्यू गिरा देती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? हाँ, लोग आपको टेस्ट करने लगते हैं। पहले छोटा काम देंगे, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, क्योंकि उन्हें पता है आप मना नहीं करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट कम दिखता है अगर आप हर बार दूसरों के लिए खुद को एडजस्ट करते हो, तो सामने वालों को लगता है ना कि ये अपनी वैल्यू खुद नहीं समझता। लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। आप हर प्लान में रेडी, हर फेवर के लिए अवेलेबल, हर चीज़ में ठीक है, कर लूँगी या कर लूँगा। ओके। तो रिज़ल्ट क्या मिलता है? आप प्रायोरिटी नहीं हो, ऑप्शन बन जाते हो। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई और आपके लिए नहीं लेगा। सॉल्यूशन नंबर 3, पॉइंट ऑफ 3। ओके। नो बोलना सीखिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि हर बात में नहीं नहीं कर दे तो वो सारी जो रिश्तेदारी होती है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो स्मार्ट तरीके से नहीं बोलना सीखिए। सीधा र्यूड मत बनिए। ऐसे बोलना है जैसे अभी पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, इस बार स्किप करती हूँ। सिंपल, क्लियर, रेस्पेक्टफुल। ओके। हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है? क्या ये मेरे गोल्स में जुड़ा है? अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। और एक बात और, गिल्टी छोड़िए। गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ना बोलते वक्त ना गिल्टी फील करते हैं। याद रखिए, आप किसी के स्लेव नहीं हो। बॉन्डिंग सेट कीजिए, टाइम बाउंड्रीज, एनर्जी बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। ओके। तो बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। जो इंसान हर बात पर हाँ बोलता है ना, उसे लोग हेल्पफुल नहीं, यूजेबल समझते हैं। पॉइंट ऑफ 3, ओवर एक्सप्लेनिंग करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा। ओके। तो जब आप हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो ना, तो सामने वालों को ये सिग्नल मिलता है ये खुद अनश्योर है, ये खुद को जस्टिफाई कर रहा है, इसको अप्रूवल चाहिए। और जहाँ अप्रूवल सीकिंग दिखता है ना, वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? ओवर एक्सप्लेनिंग। इनसिक्योरिटी दिखती है। उदाहरण जैसे ले लेते हैं कि मैं लेट इसलिए आया क्योंकि ट्रैफिक था, फिर वो था, फिर ऐसे हुआ वो हुआ, तो मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि
वो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो शॉर्ट में बोल सकते हैं ना, लेकिन अपने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। जितना आप लंबा बोलते हो ना, उतना सामने वाला बोर होता है, अटेंशन ड्रॉप हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? इग्नोर प्लस डिस्कनेक्टेड। आपकी बात की वैल्यू गिरती है। कम बोलने वाले लोग पावरफुल लगते हैं, ज़्यादा बोलने वाले नीडीनेस दिखते हैं। ओके, जो इंसान कम बोलता है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। सॉल्यूशन क्या है? शॉर्ट एंड क्लियर बोलो। मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि ये वो फलाना ढिकना है, ये नहीं बोलना, क्लियर बोलना, जैसे मैं नहीं आ पाऊँगा नेक्स्ट टाइम, बस नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। साइलेंस को एक्सेप्ट करो, हर गैप को भरने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंस कॉन्फिडेंस। खुद को जस्टिफाई करना बंद कीजिए। हर डिसीज़न एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं। नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक, स्पीक। पहले सोचो, क्या ये ज़रूरी है? क्या मैं इससे शॉर्ट बोल सकता हूँ? फिर बोलो। जितना आप खुद को एक्सप्लेन करते हो उतना लोग आपको सीरियसली कम लेते हैं। पॉइंट ऑफ 4, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी, लोग आपको सीरियस नहीं लेते। साइकोलॉजी क्या कहती है? लोग आपकी बात सुनने से पहले आपको जज कर लेते हैं। आप कैसे खड़े हो, कैसे चलते हो, कैसे दिखते हो। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है, झुके हुए चलना, नीचे देखना, आंखों में आंखें डालकर बात ना करना, तो सिग्नल जाता है इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं दिखता वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? बॉडी लैंग्वेज में। साइलेंट कम्युनिकेशन। आप कुछ बोले बिना भी कुछ बोल रहे होते हो। झुकी हुई पोस्चर, लो सेल्फ स्टीम, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, डर, इनसिक्योरिटी, धीमी आवाज़, लैक ऑफ ऑथोरिटी। लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। पहले 5 से 10 सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इनको कितना रिस्पेक्ट देना है। अगर आप इंट्री वीक है तो इम्पैक्ट भी वीक होगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती है। लोग आपको लीड नहीं देंगे, आपकी बात कट करेंगे, आपको इग्नोर करना आसान होगा, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहे। सोल्यूशन क्या है फ्रेंड? स्ट्रेट पोस्चर रखो, सीधा खड़े रहो, शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन, ये इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस दिखाता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करिए। बात करते समय सामने वालों की आंखों में देखिए, लेकिन स्टार मत बनिए, नेचुरल रखना है। ठीक है, आई कांटेक्ट पावर ट्रस्ट। ओके, वॉक विथ पर्पस। ऐसे मत चलो जैसे कि कॉन्फ्यूज हो, क्लियर डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट वॉक करो, लोग नोटिस करते हैं। वॉइस स्ट्रॉन्ग रखो, धीरे धीरे बोलो, क्लियर बोलो है। अननेसेसरी फ्लिक वर्ड, जैसे कि मतलब इस तरह से वर्ड नहीं बोलना है। कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी दिखना चाहिए। ठीक है, लोग आपकी बात नहीं, पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देते हैं। एंड नंबर ऑफ 5, ओके, खुद को प्योरिटी ना देना। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा। ओके, असली साइकोलॉजी क्या है? दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप हमेशा दूसरों को पहले रखते हो, अपनी नीड्स इग्नोर करते हो, खुद को टाइम, एनर्जी, गोल्स सेक्रीफाइस करते हो, तो लोगों को ये सिग्नल जाता है आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। जब आप खुद ही खुद को प्रायोरिटी नहीं देते तो सामने वाला क्यों देगा? रिजल्ट क्या मिलता है? आप इम्पोर्टेंस नहीं, ऑप्शनल बन जाते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाता है। आप हर बार एडजस्ट करते हो, चलो कोई बात नहीं, बोलते रहो, बोलते रहते हो, अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। लोग आपको यूज़ करने लगते हैं, काम निकलवाना हो, जैसे आपको कॉल, ज़रूरत ख़त्म, इग्नोर, क्योंकि आपने खुद ही लिमिट को सेट नहीं किया। आप अपनी लाइफ के लिए मेन कैरेक्टर हो, सैड कैरेक्टर नहीं हो। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप खुद के गोल्स फर्स्ट रखो। पहले अपना काम, अपनी ग्रोथ, उसके बाद दूसरों की हेल्प। प्रायोरिटी शिफ्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो। खुद से पूछो, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ बेटर ट्रीटमेंट?
आंसर क्या आता है? यस या नो बोलने में डरना है। तो आपको जो समझ में आता है वो कीजिए, हर बार एडजस्ट मत कीजिए। खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि स्किल, हेल्थ, माइंडेस्ट। ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तब तक दुनिया आपको ऑप्शन ही समझेगी। ओके, शॉर्ट समरी, सेल्फ प्रायोरिटीज, सेल्फ रेस्पेक्ट, दूसरों से रेस्पेक्ट और खुद को वैल्यू देंगे, दुनिया भी आपको वैल्यू देगी। तो ये सही थी 5 लाइन आपके लिए, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो आज से आपने इसे फॉलो किया तो आपकी इज्जत लोगों के सामने बढ़ जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करके शेयर करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।